बंदहु गुरु पद कंछे, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। बंधु गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये नहीं कहा कि मैं गुरुदेव के चरणों का स्पर्श करता हूँ, चरणों को धोता हूँ। पहले तो बंद हो, मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि गुरुदेव के चरणों का स्पर्श तब हो सकता है जब इसके लिए हमको अधिकार प्राप्त हो। हर किसी को चरण स्पर्श का अधिकार नहीं होता, उसके लिए उनकी आज्ञा का होना जरूरी है। जब उन्हें लगता है कि ये योग्यता है, तब अधिकार हमको प्राप्त होता है। तब चरण स्पर्श, चरण सेवा वो सब बाद में हो सकता है। बंधु गुरु पद कंज, गुरु पद है। जैसे डॉक्टर नाम नहीं होता, इंजीनियर नाम नहीं होता, मंत्री नाम नहीं होता, नेता नाम नहीं होता, वो एक पद का नाम है। उसी प्रकार गुरु एक पद का नाम है। और गुरु पद को प्राप्त जो कोई महापुरुष हो, जहाँ हो, जिस रूप में हो, जिस रंग में हो, जिस उम्र में हो, उस गुरु पद को, गुरुता को, गुरुत्व को, गुरु की भूमिका को, क्योंकि महापुरुषों के शरीर के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी के भीतर जो गुरुता है, वो भूमिका है, वो अलग अलग नहीं होती। और उसी से ही तो निष्ठावान शिष्य अपने गुरु की तलाश कर सकता है, अपने गुरु का दर्शन भिन्न भिन्न विभूतियों में भी हम कर सकते हैं। क्योंकि गुरुता ममता, करुणा, उदारता, क्षमाशीलता वो तो समान होती है। और जो समर्पित होता है वो गुरु की गुरुता से परिचित होता है, उनकी करुणा से परिचित होता है। जहाँ गुरुत्व होता है, जिसमें गुरुत्व होता है, निर्विकार होता है। वो जिसमें गुरुत्व होता है उसमें निरंतरता होती है। वो किसी भी कार्य को निरंतर करते हैं। उनकी गति ऐसी होती है किसी भी कार्य में, वो निरंतर एक अवधूत, जितना चल सकता है उतना कोई चल नहीं सकता, जितना बैठ सकता है उतना कोई बैठ नहीं सकता, जितना बोल सकता है उतना कोई बोल नहीं सकता, जितना मौन रख सकता है उतना कोई मौन भी नहीं रख सकता, जितना सो सकता है उतना कोई सो नहीं सकता, जितना जागता है उतना कोई जाग नहीं सकता, वो जितना भोजन पाता है उतना कोई पा नहीं सकता, और वो जितना भूखा रह सकता है उतना कोई भूखा भी नहीं रह सकता, और वो जितना अपनाता है उतना कोई अपना नहीं सकता, और वो जितना क्षमा कर सकता है
उतना कोई क्षमा भी नहीं कर सकता। वो जितनी दया कर सकता है उतनी कोई नहीं कर सकता। तभी तो उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी बोले, एक सूल मोहे बिसर न काऊं, गुरु कर कोमल शील सुभाऊं। बहुत जन्म बीतने के बाद भी शिव कृपा से जब उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, बहुत जन्मों के पहले उनको जो सदगुरु मिले थे, कागभूषुंडी जी कहते हैं उनका स्वभाव, उनकी दया, उनकी करुणा एक सूल मोहे बिसर न का, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। तो निर्विकारिता होती है, निरंतरता होती है, निष्कामता होती है। जब कोई गुरु हमें अपनाता है तो इसके पीछे उनका अपना कोई गणित नहीं होता कि हम उनको किसी काम में आ जाएंगे, हम सेवा करेंगे, हम कुछ मदद करेंगे, हम उनकी प्रशंसा करेंगे, हम उनका प्रचार करेंगे। क्या इसलिए वो हमें अपनाते हैं? नहीं, कोई कारण नहीं होता। इसके पीछे उनका कोई गणित नहीं है। हमारे द्वारा उनको अपना कोई काम बनाना नहीं है। वो तो हमको अपनाते हैं हमारा काम बनाने के लिए, हमारा जीवन बनाने के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए। और जब अपनाते हैं तो उसके बाद वो सेवा का अवसर हमको इसलिए देते हैं कि सेवा के दौरान हमारी स्थिति को वो समझ लेते कि हम है कहाँ, हम किस अवस्था में हैं, उसको वो समझ लेते हैं। फिर वो वहीं से हमको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जरूरी नहीं कि हम योग्य भी हो, हमें अयोग्यता का भान हो, इतना भी बहुत है। ऐसा होता है गुरु पद, गुरु की भूमिका, जो केवल हमारे कल्याण के लिए हमको अपनाता है। शिष्य को इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो कहाँ के हैं, किस रंग के कपड़े पहनते हैं, किस संप्रदाय से है, किस परंपरा से हैं, किस उम्र के हैं, लेकिन शिष्य को गुरु पद से मतलब होता है। और उसी प्रकार गुरु को भी इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने जिसको अपनाया वो किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किस उम्र का है, कितना धनवान है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो गुरुत्व में निष्कामता होती है, गुरुत्व में निर्विकारिता होती है और गुरुत्व में निरंतरता होती है। इसको कहते गुरुपद, गुरु स्थिति। तुलसीदास जी के लिए जो शरीरधारी गुरु थे वो तो कब तक साथ रहे होंगे, लेकिन शरीरधारी गुरु की सेवा करके, उनके आज्ञा अनुसार साधना आदि करके अगर हम दृष्टि को प्राप्त कर ले तो फिर दृष्टिमान शिष्य गुरु का शरीर छूटने के बाद भी गुरुता को पहचान लेता है, गुरु पद को पहचान लेता है, गुरु की स्थिति को पहचान लेता है। और उस स्थिति के कोई ना कोई महापुरुष जब उनको मिलते हैं तो वो पहचान लेता है कि ये वही है। बंदहु गुरु पद कंज, गुरुदेव के चरण कमल है। यानी गुरुदेव के व्यवहार में तुलसीदास जी ने निर्लेपता देखी है। वो कहीं पर भी रहे, किसी भी सुविधाओं में रहे, कितनी भी व्यवस्थाओं के बीच में रहे, चाहे एकांत में रहे, चाहे भीड़ में रहे,
चाहे जय जयकार के बीच में रहे, चाहे जहां रहे, लेकिन बाहर की परिस्थिति उनके भीतर को प्रभावित नहीं करती। बाहर का माहौल न उनको खुश कर देता है, न उनको निराश करता है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति बाहर होती है। गुरु की चेतना को वो विक्षेप नहीं कर सकते, भीतर से उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। छोटी छोटी बात में निराश हो जाए, दुखी हो जाए, ऐसा गुरु के जीवन में नहीं होता, क्योंकि बाहर की परिस्थिति को भीतर कितनी मात्रा में लेना है वो तय कर लेते हैं। और जब भीतर लिया ही नहीं है तो जिसको आपने भीतर नहीं लिया वो परिस्थिति आपको भीतर से तोड़ नहीं सकती। अपने आप उनके भीतर नहीं चली जाती बाहर की घटनाएं। कितना समझना है, कितना अपने भीतर लेना है, उसके लिए कितना सोचना है, बस ये उनको पता है। उनका हर व्यवहार निर्लेप होता है। जैसे पानी में होता है कमल, लेकिन कमल के ऊपर पानी की एक बूंद नहीं टिकती। निरंतर पानी में होने के बाद भी, अरे कीचड़ में होता है कमल, लेकिन कीचड़ की बदबू कमल को नहीं लगती, पानी कमल को नहीं छूता, वो निर्लेप होता है। उसी प्रकार जब गुरु पद को प्राप्त कर लेता है महापुरुष, तो उसके बाद वो कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो एकांत में ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं कि वो भीड़ में ही होगा। जैसा अस्तित्व का आदेश होता है उसके अनुसार उसका स्थान होता है, उसके अनुसार उनका व्यवहार होता है, उसके अनुसार उनका गमन होता है। हवा ले जाती है उनको जिधर, उस प्रकार उनकी गति होती है। लेकिन वहां पहुंचकर बस वो वही करते हैं वो जिसके लिए जगत में आए हैं, बस वो वही करते हैं। तो वो निर्लेप है। शिष्य उसको प्रभावित नहीं कर सकता। जो शिष्य गुरु को प्रभावित कर सकता है तो फिर उस शिष्य के कल्याण के लिए गुरु कुछ नहीं कर सकते। जो खुद ही प्रभावित हो गया कि ये बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा धनी है, बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, हमारी सारी की सारी परिस्थितियों से गुरुत्व ऊपर होता है, इसलिए हमारी विद्वता से वो प्रसन्न हो सकते हैं, हमारी प्रशंसा दो शब्दों में कर सकते हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं होते। हमारी धन संपत्ति के सदुपयोग की वो प्रेरणा दे सकते हैं। अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो वो हमारे गुण की प्रशंसा भी कर सकते हैं हमको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो प्रभावित नहीं होता। गुरु के व्यवहार में ऐसी कोई भी बात नहीं होगी कि शिष्य को कभी भी ऐसा लग जाए कि अगर मैं नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे बिना मेरे गुरु अधूरे हैं, ऐसा शिष्य को लगे, ऐसा गुरु कभी होने नहीं देता। उसके बाद भी उसको लग जाए तो ये उसका संस्कार हुआ। शिष्य के बिना गुरु अधूरा नहीं होता। गुरु के बिना हम अधूरे हो सकते हैं, हमारे बिना तो वो अधूरे बिल्कुल नहीं है। वो तो अपने आप में पूर्ण है, वो निर्लेप होते हैं, इसलिए वो अभिभूत नहीं हो जाते, प्रभावित नहीं हो जाते। हमारे भाव के वश होते हैं, लेकिन
हमारी इच्छाओं के वश नहीं हो जाते, हमारे आग्रह के वश वो नहीं हो जाते। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु कहा, समुद्र को किनारे पर खड़े रह करके देखो तो समुद्र का दर्शन अलग है। जब 100-200 मीटर अंदर जा करके देखो तो दर्शन उससे भी कुछ अलग है। और समुद्र में बहुत आगे जाओ, 50-100-200 किलोमीटर जाओ तो उसके बाद समुद्र का दर्शन अलग है, क्योंकि वहां कोई लहरें नहीं उठेगी। वहां तो समुद्र शांत लगेगा। जब बिल्कुल बीच में चले गए उसके बाद तो बिल्कुल शांत लगेगा, वहां तो कुछ उछलता नहीं बिल्कुल। और फिर उस किनारे पे जाओ, कोई दूसरे किनारे पर जाओ तो दर्शन बदल जाएगा। और वहीं तट पर जा करके देखो तो फिर तरंगे नजर आने लगेगी। अलग अलग स्थान से समुद्र का दर्शन अलग अलग होगा, लेकिन समुद्र के जल के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे किनारे पर पियो, चाहे बीच में जा कर के पियो, चाहे उस पार जा कर के पियो, चाहे बहुत गहराई में जा कर के एक लोटा भर के आओ, चाहे ऊपर ऊपर से भर लो, कहीं से भी पियो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा कि किनारे से लिया तो खारा है, बीच में जा कर के लिया तो मीठा है। ऐसा कोई फर्क स्वाद में नहीं होगा। शिष्य को जगाने के लिए, शिष्य के कल्याण के लिए, उसको योग्य बनाने के लिए गुरु के व्यवहार में भिन्नता आती है। अलग अलग प्रकार का व्यवहार होगा। कभी उनका, कभी नाराज होने वाली बात पर भी नाराज नहीं होंगे, कभी छोटी सी बात पर उनको क्रोध भी हो जाए। ये व्यवहार अलग अलग है। कभी बहुत सेवा करने के बाद भी मानो उनका ध्यान भी नहीं है, और कभी छोटी सी सेवा करने पर वो प्रसन्न भी हो। ये सब अलग अलग दर्शन है, लेकिन कृपा में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग अलग व्यवहार करने के पीछे कृपा ही है। छोटी सी बात पर नाराज हो जाना ये भी कृपा का स्वरूप है। बहुत बड़ी घटना पर भी नाराज न होना ये भी कृपा का ही स्वरूप है। अलग अलग प्रकार के व्यवहार के द्वारा वो शिष्य को परिपक्व करते हैं, क्योंकि सुरती उनकी होती है शिष्य के कल्याण में, कि आखिर उसको जगाना है। जैसी अनुभूति, जैसा आनंद, जैसा प्रकाश स्वयं को प्राप्त है, वो सब उसको प्रदान करना है। दुनिया गुरु को जैसी दिखती है, गुरु चाहता है कि मेरे शिष्य को भी दुनिया वैसी ही दिखे जैसी मुझे दिख रही है। जैसा आनंद गुरु को स्वयं को होता है, कुछ भी ना हो पास में फिर भी वो मस्त होते हैं, गुरु चाहते हैं कि मेरे शिष्य को भी वो अवस्था प्राप्त हो जाए कि वो प्रत्येक परिस्थिति में अपने आनंद को नित्य बना सके। वैसा उसको बनाना है, और इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार उनका होता है। लक्ष्य दूसरा नहीं होता। समुद्र के पानी के स्वाद में कोई फर्क नहीं, उस प्रकार गुरु के हेतु में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका हेतु तो एक ही है कि उनका आश्रित भीतर से उनके जैसा हो जाए।
विचार से उनके जैसा हो जाए, ज्ञान में उनके जैसा हो जाए, आनंद में उनके जैसा हो जाए। इसलिए सिंधु कहा, कृपा सिंधु। भगवान नारायण का निवास कहाँ बताया? क्षीर सिंधु। भगवान का निवास क्षीर सिंधु में है। क्षीर सिंधु को ढूंढना पड़ेगा। दूध का दरिया कहाँ है? हमें वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, जबकि कृपा सिंधु ही है। हम जिस संसार में डूब रहे हैं वहाँ वो स्वयं पधारता है। उनके जन्म का कारण न तो अज्ञान है, न कर्म है, न वासना है। हम शिष्यों के जन्म का कारण कोई ना कोई वासना है, या हमारा कोई अज्ञान है, या हम अपना कोई कर्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आए हैं। हमारे जन्म का हेतु कोई ना कोई कामना है, वासना है। जब जिस दुनिया में हम हैं उसी दुनिया में गुरु अवतार लेते हैं, लेकिन फर्क यह है कि गुरु के अवतार का कारण न तो वासना है, न तो अज्ञान है, न तो कोई हिसाब पूरा करना है, न कोई कामना है। उनके अवतार का हेतु केवल कृपा है। जो जहाँ डूब रहा हो उसको बचाने वाले को वहीं जाना पड़ता है। जो डूब रहा है वहीं जाना पड़ेगा बचाने वाले को भी। उस प्रकार हम जहाँ डूब रहे हैं, जहाँ गोता लगा रहे हैं, जिस दलदल में हम फंसते जा रहे हैं, सदगुरु अवतार लेकर के उसी दुनिया में आते हैं, तभी तो वो हमको पकड़कर बाहर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ क्षीर सिंधु नहीं है, गुरुदेव के लिए कृपा सिंधु। नर रूप हरि, मनुष्य रूप में वो हरि है, यानी कि भगवान नरसंग है। गुरुदेव तुलसीदास जी को भगवान नरसंग दिख रहा है। सभी शिष्यों के गुरु शिष्य के लिए भगवान नरसंग है, भगवान ऋषि का अवतार है। भगवान ऋषि जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और पकड़कर अपने बड़े बड़े नाखून रूपी शस्त्रों से उसके भीतर जो मैं पड़ा था उस मैं को खत्म किया। ये सर्जरी है। जो अहंकार था, मैं भी कुछ कम नहीं हूं, मैं नारायण से कुछ कम नहीं हूं, मैं नारायण के बराबर हूं, मैं कुछ कम नहीं हूं। ये जो मैं पड़ा था, ये मैं सभी प्रकार की अनुकूलता में भी भजन नहीं करने देता। भजन के लिए, साधना के लिए घर में पूरी सुविधा है, पूरा टाइम है, कामकाज करने वाले लोग कर रहे हैं, पूरा समय है। चाहे जितना भजन करो, चाहे जितना धर्म करो, लेकिन उसके बाद भी जिसके भीतर मैं पड़ा है, गांठ पड़ी है, खुद को नारायण के समान समझता है। इसका भाव ये भी होता है कि वो स्वयं से प्रभावित है। और कलयुग में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो स्वयं से अभिभूत होते हैं, आत्ममुग्ध कहते हैं उसको। जो स्वयं से प्रभावित है वो व्यक्ति दुनिया में धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। लोगों में उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। अपने प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति दुनिया के लोगों के सामने निस्तेज साबित होने लगता है धीरे धीरे। और ये मैं साधन कैसे करने देगा?
क्योंकि मैं तो ये बताता है ना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अहंकारी व्यक्ति तो यही समझता है कि मुझे अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जप करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूजा में बैठने की, वो तो यही समझता है कि मैं अद्भुत हूँ। अब वो खुद को इतना अद्भुत समझता है कि उसको कुछ करना जरूरी नहीं लग रहा। सारी अनुकूलता के बीच में भी व्यक्ति साधन न करे, ये कितनी बड़ी विटंबना। करने वाला तो लाख प्रतिकूलता के बीच में भी साधना के लिए समय कर लेता है, बना लेता है, जब अहंकार ना हो। लेकिन जब अहंकार पड़ा है, उसको जरूरी नहीं लगता, उसको लगता है कि अब मुझे क्या आवश्यकता, मैं क्यों करूं। उस मैं का ये गांठ है, और भगवान ने नुषि अवतार धारण करके अपने बड़े बड़े नाखून से उस गांठ को निकाल दिया। मैं का ऑपरेशन है ये, गांठ निकाली। इसीलिए तुलसीदास जी अपने गुरुदेव के लिए कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि। दुनिया के प्रत्येक शिष्य के लिए ये शब्द है कि आपके गुरु आपके लिए मनुष्य के रूप में हरि भगवान नरसंग है। और उनका हेतु यही है कि वो अपने शिष्य के भीतर जो मैं पड़ा है, उपलब्धियों का जो वजन है, उस वजन का ऑपरेशन करना चाहते हैं। और इसके लिए वो शस्त्र का भी उपयोग करेंगे, शास्त्र का भी उपयोग करेंगे। वास्तव में गुरुवाणी शस्त्र भी है और गुरुवाणी शास्त्र भी है। जब उनको लगता है कि शिष्य समझ रहा है, समर्पित भाव से उनकी आज्ञा को समझ रहा है, मानने को तैयार है, तब गुरु की वाणी शास्त्र वाणी हो जाती है। लेकिन जब लगता है कि शिष्य कुछ नजरअंदाज कर रहा है, सुनी अनसुनी कर रहा है, वो ये समझ रहा है कि गुरु महाराज को क्या पता, और ऐसे में वेदक वाणी का भी वो प्रयोग करते हैं। जब गुरु वेदक वाणी का प्रयोग करें, तब शिष्य के लिए वो शस्त्र है। और जब उपदेशात्मक वाणी में जब हमारा मार्गदर्शन करें, तब वो हमारे लिए शास्त्र वचन है। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने। दुनिया के लोग प्रशंसा करते करते आपका जो मैं है उसको और मजबूत करते हैं। क्योंकि लोगों को क्या मतलब इससे, लोग तो चाहेंगे पतन हो जाए तो हो जाए। तो संसार हमारे अहंकार को पुष्ट करता है, लेकिन सद्गुरु हमारे अहंकार को पुष्ट नहीं करते। जैसे उनका ध्यान पड़ गया तो वो जल्दी से जल्द उस गांठ का ऑपरेशन करके एक नया, एक दिव्य जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए कहा कृपा सिंधु नर रूप हरि।